फिर उसी का नाम लेने को जी चाहता है, उसी का जिक्र करने को जी चाहता है, उसी का होके जीने को जी चाहता है, उसी का होके मरने को जी चाहता है। शर्त यह है कि हमें मालूम हो कि कौन सी चीज हमारे कितना करीब है। इस्लाम में कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, हज करिए, ज़कात दीजिए, सब कुछ कहा, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं की। नबी पाक की मोहब्बत की तरफ उन्होंने गौर नहीं किया। मुस्तफा जानी रहमत फरमाते हैं कि तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि तुम्हारी ख्वाहिशात मेरे दीन के ताबे ना हो जाए। यानी हमें चाहना भी वो है जो मुस्तफा जानी रहमत की चाहते हैं, हमें करना भी वो है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम चाहते हैं। हमें जिंदगी उस अंदाज में गुजारना है जो अल्लाह और उसके रसूल की चाहते हैं। और ताजुश शरिया बदरुत तरीका ने तो हमें यह बता दिया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देखिए, कसम खुदा की मुस्तफा जानी रहमत ने पूरी जिंदगी उम्मत के एहसास में गुजार दी, उम्मत की फिक्र में गुजार दी। पूरी जिंदगी मेरे सरकार ने इसी उम्मत के लिए गुजारी। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक रोज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बिलाल हबशी को हुक्म दिया और बिलाल से कहा कि ऐ बिलाल, आज हमें बहुत जरूरी काम है, चलिए बहुत जल्दी रेडी हो जाइए। नबी पाक ने हुक्म दिया, बिलाल हबशी तैयार हुए। तैयार होने के बाद मुस्तफा जानी रहमत ने मदीना शरीफ की एक गली को क्रॉस किया। बिलाल हबशी भी साथ में है। अब एक गली को क्रॉस करके जब दूसरी गली में कदम रखा तो सड़क के किनारे एक बूढ़ी खातून खड़ी हुई है, आंखों में आंसू है। मुस्तफा जानी रहमत ने बिलाल हबशी से कहा, ऐ बिलाल, ये खातून कुछ परेशान मालूम होती है, चलो इसका हाल मालूम करते हैं, चलो इसका हाल मालूम करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा तो बिलाल हबशी ने क्या कहा था शेखपुरा वालों? बिलाल हबशी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज आपको बहुत जरूरी काम है और आप लेट भी हो गए हैं। आका, आप अपना वो काम निपटा लें और इस बूढ़ी खातून का हाल आपका बिलाल मालूम कर लेता है। तो ऐ शेखपुरा वालों, क्या जुमला कहा था मेरे सरकार ने, दिल के कानों से सुनिएगा। मेरे सरकार ने क्या जुमला कहा बिलाल हबशी से? मुस्तफा जानी रहमत ने कहा, बिलाल, माना कि मुझे बहुत जरूरी काम है, माना कि बहुत जरूरी काम से मुझे जाना है, मगर इस बूढ़ी खातून के आंसू पूछना ये उस काम से भी ज्यादा जरूरी काम है, ये उस काम से भी ज्यादा जरूरी काम है। अल्लाह अकबर। आज हम देखें, आज तो बूढ़ी अम्मा रोती हो और बेटे को तौफीक नहीं होती कि मां से पूछ ले कि ऐ मां, तुझे किस बात ने रुलाया। आज एक बूढ़ा बाप बेचारा टेंशन में सर को पकड़ के बैठा हुआ और औलाद को तौफीक नहीं होती कि ऐ बाप, तुझे क्या टेंशन है, कैसे सर पकड़ के बैठे हो? ऐ अब्बा जान, कौन सी बात ने तुम्हें परेशान किया? आज ये औलाद को तौफीक नहीं होती। एक बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप सुबह से शाम तक घर में इंतजार करते हैं कि शाम को हमारा बेटा आएगा, हमारा लाल आएगा और कुछ लम्हे वो हमारे पास भी गुजारेगा। इंतजार में रहते हैं, कुछ लम्हे हमारे पास गुजारेगा। अब ये बेटा शाम को आता है, हाथों में कुछ फल लेकर के आता है और डायरेक्ट ये बीवी के कमरे में जाता है और बीवी से कहता है, ए बेगम साहिबा, लो ये फल है, एक काम करो, 2-4 फल प्लेट में रख के मां को भी दे आओ। अब
बीवी क्या करती है, दो चार फल लिए और प्लेट में लेके माँ के सामने आती है और माँ से कहती है, माँ ये फल खा लीजिए। उस वक्त में माँ का दिल टूटता है, उस वक्त में बाप का दिल टूटता है। यार ये कमाई तो मेरी थी, ये बूटा तो मैंने पाला था, मगर ये किस व्यापारी के हाथ लग गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हालात है आज तुम्हारे मेरे भाई। ये वही माँ बाप है जो खुद भूखे रहे तुझे खिलाया, जो खुद प्यासे रहे तुझे पिलाया, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मार के तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। ये वही माँ बाप है जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मारा, तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। अरे याद कर, कभी तूने अपने बाप से डिमांड की थी, कभी तूने अपने बाप से फरमाइश की थी, ऐ मेरे बाप मुझे ये चाहिए, ऐ मेरे बाप मुझे वो चाहिए। तेरे बाप का इतना बजट न था, तेरे बाप की इतनी हैसियत न थी, तेरे बाप की इतनी औकात न थी, मगर तेरे बाप ने क्या किया, यानी खून पसीना बहाया, मजदूरी करके तेरे बाप ने तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया, तेरे बाप ने तेरी डिमांडों को पूरा किया, तेरे बाप ने तेरे अरमान को पूरा किया। अल्लाह अकबर। याद कर जाड़ों में, याद कर जब जाड़े आए, तेरे बाप ने एक पतली सी चादर में, एक पतली सी कमीज में, फटे हुए जूतों में, कानों से एक सादा सा रुमाल बांध के तेरे बाप ने पूरे जाड़े गुजार दिए। मगर तेरे बाप ने तेरे लिए गर्म जूतों का इंतजाम किया, तेरे लिए तेरे बाप ने गर्म कपड़ों का इंतजाम किया, तेरे लिए तेरे बाप ने गर्म कपड़ों का इंतजाम किया है। क्या नहीं किया है बाप ने तेरे लिए। अरे याद कर, ये वही माँ है, याद कर वही माँ है कि जब रात के 2:30 बजे, जब रात के 3 बजे उठ के तूने पौलो परास किया, तेरी माँ ने रात को रात नहीं जाना, दिन को दिन नहीं जाना। तेरी माँ ने रात के 2:30 बजे उठ के, रात के 3 बजे उठ के तेरी माँ ने तेरे पौलो परास को साफ किया, तेरे पेशाब पखाने को साफ किया। बिस्तर गीला हो गया, तेरी माँ गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया। याद कर, कभी तूने अपनी माँ से कहा था, ऐ मेरी माँ जब मैं रात में सोता हूँ तो मुझे काला सा साया नजर आता है। अरे तू तो ये जुमला कह के भूल गया था, मगर तेरी माँ ने पूरी रात तेरे सराहने बैठ के गुजार दी, तेरी माँ ने पूरी रात तेरे सराहने बैठ करके गुजार दी। अरे क्या नहीं किया है माँ ने तेरे लिए, क्या नहीं किया है बाप ने तेरे लिए। मगर आज तुम बड़े हो गए, आज 4 भाई घर में है तो 4 भाइयों में झगड़ा होता है कि बाप को दवा तू कराएगा, माँ का इलाज तू कराएगा, बाप को खाना तू खिलाएगा, माँ को खाना तू खिलाएगा। अरे झगड़ा तो इस बात पे होना चाहिए था, लड़ाई तो इस बात पे होना चाहिए थी। ऐ मेरे भाई, ये बाप तेरा है तो बाप मेरा भी है। अरे दवा तू नहीं, दवा मैं कराऊंगा, खाना तू नहीं, खाना मैं खिलाऊंगा। मगर अफसोस है, आज तुम बड़े हो गए, आज तुमने माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर कर दिया, आज तुमने माँ बाप को लाते मार के घर से बाहर कर दिया। ऐ शाहपुरा के मुसलमानों, आज के इस कॉन्फ्रेंस से एक अजीम पैगाम लेकर के जाइए। याद रखना, अगर तुम्हारा बाप नाराज है, तुम्हारे सजदे कबूल न होंगे, तुम्हारी इबादत कबूल न होगी, तुम्हारा हज कबूल न होगा। यहाँ तक के अगर तुम राहे खुदा में शहीद हो जाओ, तुम्हारी शहादत कबूल नहीं होगी। मेरे सरकार फरमाते हैं, जिसका बाप राजी होगा उससे अल्लाह भी राजी होगा, जिससे बाप नाराज होगा उससे अल्लाह भी नाराज होगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। आज तो हम बेटे से कहे, अब तवज्जो थोड़ी रख ले आप। आज हम बेटे से कहे कि बेटा जा, तेरी मां नाराज है, अपनी मां को मना ले। तो बेटा क्या कहता है? बेटा कहता है, अरे हजरत मेरी गलती कौन सी है जो मां को मनाऊं? याद रखना शाहपुरा के मुसलमानों, कान खोल के सुनिए। जिंदगी का सारा सरमाया, जिंदगी की सारी दौलतें, जिंदगी का एक एक लम्हा तुम मां की खिदमत में गुजारो दो, सारी कमाई मां बाप पे लुटा दो, तब भी मां बाप का तुम हक अदा नहीं कर सकते। बड़ी अजीम नेमत है मां बाप, ये अपनी मिसाल खुद है। यार ये सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। बस ये आवाज, आप इसका आवाज बढ़ाइए, इको को कम कीजिए। हाँ
अब देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून अपने जवान बेटे को लेकर के आई। ये बेटा, ये क्या बात है यार, जब बच्चे आगे रहेंगे तो यही होगा। दूसरी पर सब लोग अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बेटा खामोश बैठ जाओ, बड़ों को आगे रहना चाहिए। चलिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून अपने जवान बेटी को लेकर के आई और नबी पाक की बारगाह में आके उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये मेरा जवान बेटा है, जवान बेटा है ये मेरा, मैंने ससुराल छोड़ दिया, मैंने मैका छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया है मैंने, या रसूल अल्लाह, सब कुछ छोड़कर ये एक जवान बेटा है, इसे साथ लेकर के आई हूं। आका, मैं हजरत फातिमा ज़हरा की खिदमत करूंगी, मैं हजरत आयशा के बर्तन धुलूंगी और ये मेरा बेटा ये आपकी नौकरी करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, आप देखिए, तवज्जो दो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मां को औरतों के साथ मुतअय्यन कर दिया और उस बेटे को मेरे सरकार ने मदरसा अस्हाब सुफ़ा में रख दिया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि वो नौजवान बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही हसीन, बड़ा ही जमील, उसकी खूबसूरती ऐसी, चेहरा ऐसा कि देखो तो देखते रह जाओ। पूरे शहर में चर्चा होने लगा, पूरे शहर में चर्चा होने लगा कि यार वो मां बेटे आए हैं, बड़ी कुर्बानियां देके आए हैं, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ गया। पूरे शहर में उन माँ बेटे के चर्चे होने लगे। अल्लाह अकबर। ऐ शहपुरा के मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज तुम भी नारा लगाते हो, आज तुम भी सीना ठोक के कहते हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पे जाने कुर्बान कर देंगे, नबी पाक के नाम पे गर्दनें कटा देंगे, नबी पाक के नाम पे हम अपनी जानों के नजराने पेश कर देंगे। आज तुम ये सीना ठोक ठोक के कहते हो, हमने तुम्हारी कुर्बानियों को देखा है। आज हम जाते हैं जुमे के दिन, आज जब हम मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और जब मस्जिद की गुल्लक, जब चंदे की गुल्लक आती है, तो आज हमने बड़े बड़े अमीरों को देखा है, आज हमने बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है, आज हमने बड़े बड़े दौलत वालों को देखा है कि आज जब गुल्लक आती है वो क्या करते हैं, यानी उन्हें तौफीक नहीं होती 5 रुपए देने की, तौफीक नहीं होती 10 रुपए देने की, तौफीक नहीं होती 50 रुपए देने की। अल्लाह अकबर। नबी पाक के नाम पे जान देने की बात करते हैं और मस्जिद की गुल्लक में इन्हें 10 रुपए देने की तौफीक नहीं होती। आज हम देखते हैं, आज अभी जो है कुछ वक्त पहले मैं एक मौलवी साहब के पास गया जो मेरे दोस्त भी है, वो मदरसा चलाते हैं। एक शख्स का वाकया मुझे बताने लगे, कहने लगे मुफ्ती साहब किबला, एक शख्स था मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, अरे मैं भी उससे मोहब्बत करता था और आज भी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत ऐसी थी, यानी हर वक्त वो मेरे पास बैठा रहता, हर वक्त मेरे पास रहता। कभी कभी तो मैं उससे अटका जाता, यार ये हटे मैं कुछ और काम करूं, ये हटे मैं कुछ और देखूं, ये हटे मैं कुछ और देखूं। अल्लाह अकबर। यानी वो हर वक्त मेरे पास रहता, मगर हजरत जब से मैंने उसकी 200 रुपए की रसीद क्या काटी है, जब से मैंने उसका 500 रुपए की रसीद क्या काटी है, वो गुम हो गया है, दूर दूर तक नजर नहीं आता। आज मैं कॉल पे बात करता हूं, आज मैं कॉल पे बात भी करता हूं तो बहुत जल्दी में बात करता है, कहीं ऐसा ना
ना हो कि चंदे का मसला आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे की बात आ जाए। आज हम देखते हैं, आज जब मदारिस हो, मसाजिद के जिम्मेदारान आज जब चंदा करने के लिए आज जब गली कूचों में निकलते हैं, तो आज मुसलमान ये दूर से देख के रास्ता बदल देता है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा देना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत रसीद काट दे, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा देना पड़ जाए। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहूंगा शैतुरा के मुसलमानों, नबी पाक के नाम पे जान देने की बात करते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। अरे कुर्बानी देखना है, इश्क देखना है, मोहब्बत देखना है तो अबू बकर सिद्दीक को देखो। नबी पाक ने हुक्म फरमाया, अबू बकर ने घर का सारी दौलत, सारा सामान, सारा खजाना, सब कुछ नबी पाक के कदमों में लाके रख दिया। नबी पाक ने कहा, अबू बकर घर में क्या छोड़ा है? अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो कुछ था सब आपके कदमों में ला के रख दिया है। घर में छोड़ा है तो अल्लाह छोड़ा है, उसका रसूल छोड़ा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमानुल हक साहिब किबला। जवाब नहीं हजरत, बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं माशाल्लाह। आज हमारी हालत क्या है? आज हमारी हालत यह है कि डॉक्टरों के पास में जरा सा बुखार आ जाए, सांस लेने में परेशानी हो, सर में दर्द हो जाए, आज हम परेशान हो जाते हैं और डॉक्टरों के पास भागते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं। दवा अब पता नहीं कि 1000 की दवा हो, 2000 की हो, कितने की हो। जरा सी और तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल पहुंच गए, लाख खर्च हो गए, 2 लाख खर्च हो गए, कुछ पता नहीं। मगर अफसोस है कि ये हमारी कौम ये डॉक्टरों के ये 50,000 देना गवारा करती है, मगर अल्लाह की राह में ये 50 रुपए से देने की तौफीक नहीं होती, सदका देने की तौफीक नहीं होती। कान खोल के सुनिए, हदीस शरीफ में है कि सदका ये बलाओं को टाल देता है। मैं कहता हूं कि अगर आप राह खुदा में पैसा देना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह आधे से ज्यादा परेशानियां इसी सदके से खत्म हो जाएंगी। जी बेशक सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल हक है। मगर आज जब मस्जिद मदरसे की बात आती है तो आज हम मोहताज हो जाते हैं, आज हम गरीब हो जाते हैं, आज हमारा कारोबार नहीं चलता, तरह तरह की परेशानियां उसी वक्त आ जाती है। खुदा के वास्ते सदका दो, राह खुदा में खर्च करो, इसलिए कि सदके से बलाएं टल जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो जवान आया, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत वो जवान था, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही भोला, बड़ा ही अच्छा। अचानक क्या हुआ कि मैं उसके पास बैठा था, उसकी तबीयत बिगड़ी, पूरा वजूद कांपने लगा, पूरा वजूद उसका कांपने लगा और अचानक उसकी रूह परवाज हो गई। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने मुस्तफा जानी रहमत को खबर दिया, रसूल अल्लाह, वो जवान फौत हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मेरे सरकार की आंखों में आंसू है। मुस्तफा जानी रहमत ने, मेरे सरकार ने अनस बिन मालिक से कहा, यानी अब मेरे सरकार ने दुआ फरमाई और अनस से कहा कि अय अनस, इसको गुस्ल दो और कफन दो, इसकी नमाज़े जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह, इसकी नमाज़े जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि नमाज़े जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। अब थोड़ी देर के बाद में मुस्तफा जानी रहमत ने
अनस बिन मालिक से कहा, यानी इरादा बदल गया। अभी नबी ने कहा कि नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। अब मुस्तफा जान रहमत ने थोड़ी देर के बाद अनस से कहा कि अनस, इसको गुस्ल मत दीजिए, कफन मत दीजिए, बल्कि इसकी मां को जाकर के बताइए कि तेरा बेटा फौत हो गया, तेरा बेटा इंतकाल कर गया। अनस बिन मालिक कंफ्यूज हुए कि अभी तो नबी ने कहा कि नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, और अब मुस्तफा जान रहमत कहते हैं कि नमाज जनाजा नहीं होगी, इसकी मां को जाकर के बताओ। और मेरे सरकार कमरे से बाहर हो गए। जितनी इसकी आवाज है उतनी ही इसकी कीजिए, इधर वाली की। वाह, ये बराबर कीजिए, आप बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। और इको को खत्म कर दें, आप ये जो डबल डबल आवाज है इसको खत्म कर दीजिए। नबी ने कहा कि इसको गुस्ल मत दीजिए, कफन मत दीजिए, इसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, इसकी मां को जाकर के बताइए। अब अनस बिन मालिक मां के पास गए। अब बस ठीक ऐसा ही रहने दे, आवाज दे दे बस, अब इको मत बढ़ाइए। अनस बिन मालिक मां के पास गए और मां से जाकर के कहा कि अरे मां, तेरा बेटा फौत हो गया है। तो मेरे भाई, मां को तो कोई इतना जाकर के बता दे, कोई इतना जाके बता दे कि तेरे बेटे को ठोकर लग गई है, तो मां की रात की नींदें उड़ जाती है, मां बेचैन हो जाती है, इसलिए कि वो मां है। मेरे भाई, आज हम तरह तरह के खाने, तरह तरह की नेमतें हमारे सामने रखी हो, मुर्ग मुसल्लम हो, मटन हो, चिकन हो, सब कुछ हो, मगर मां के हाथ की एक रोटी घी और चटनी के साथ में मिल जाए तो ये सारी नेमतें उस एक रोटी का मुकाबला नहीं कर पाती। मां को जाके बताया। मेरे भाई, ये मां, ये अपनी मिसाल खुद है। अनस बिन मालिक ने कहा, ऐ मां, तेरा बेटा फौत हो गया है। अल्लाह अकबर। अब उस मां ने क्या किया, यानी मां एकदम जब खबर सुनी तो परेशान हो गई और फौरन उठ के दौड़ी बेटे की तरफ। अल्लाह अकबर। मां उठी, गिर गई, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, यानी मां अब बेटे के पास पहुंची। अल्लाह अकबर। अनस बिन मालिक कहते हैं, यार हमने अजीब मंजर देखा। मां यानी पीछे तो रो रही थी, मगर जब बेटे के जनाजे के पास आ गई, जब बेटे की मैयत के पास आ गई, तो अब मां का रोना बंद हो गया। अल्लाह अकबर। मां का रोना खामोश हो गया। मां पास आई और आकर के कहा कि ऐ लोगों, ऐ बच्चों, क्या तुम्हारा क्लास फेलू फौत हो गया है? क्या तुम्हारा साथी इंतकाल कर गया है? क्या ये वाकई चला गया है? क्या वाकई फौत हो गया है? तो बच्चों ने कहा हाँ, ये फौत हो गया है। अल्लाह अकबर। अब उस मां ने क्या किया, यानी मां जमीन पे बैठी और जमीन पे बैठने के बाद में मां ने कदम बढ़ाए बेटे की तरफ, बेटे की कदम की तरफ मां बढ़ी और बेटे के कदमों के पास जाके मां ने क्या किया, यानी बेटे के कदमों को उठाया, बेटे के पैरों को उठा के मां ने बेटे के पैरों को चूमा और चूमने के बाद में मां ने अपनी आंखों से लगाया, अपने सीने से लगाया, कदम को रख दिया। मां दोबारा जमीन पे बैठी और सजदे में गई, रब की बारगाह में हाथों को उठा के दुआ फरमाई, रब से कहा कि ऐ परवरदिगार आलम, ऐ परवरदिगार आलम, मैं जो है मालो दौलत के लिए ईमान नहीं लाई थी, मैं ईमान लाई थी तो तुझे और तेरे रसूल को देख के ईमान लाई थी। ऐ परवरदिगार आलम, मैंने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, मैंने मैका छोड़ दिया, मैंने ससुराल छोड़ दी, मैंने जमीनों जायदाद छोड़ दी। ऐ परवरदिगार आलम, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ मैं तेरी बारगाह में आई थी। ऐ परवरदिगार आलम, अब मेरे रिश्तेदार कहेंगे कि तूने इस्लाम क्या कबूल किया, तूने कलमा क्या पढ़ा, कि तूने कलमा क्या पढ़ा कि तेरा बेटा ही फौत हो गया। ऐ परवरदिगार आलम, मुझे इस बात का गम नहीं कि बेटा फौत हो गया है। अरे तू जिसे चाहे मौत दे, जिसे चाहे जिंदगी दे, तेरे हर काम में हिकमत है, तेरी हर काम में बेहतरी है। मगर ऐ परवरदिगार आलम, अब मेरे सारे रिश्तेदार कहेंगे, अब वो सारे
सारे कहेंगे कि तूने कलमा का पढ़ लिया, तेरा बेटा ही फौत हो गया। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा ऐ परवरदिगार आलम कि अगर तूने दिले मोमिन की दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मोमिन का खुदा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं जानती हूँ कि तू मौत देने पर कादिर है तो तू जिंदगी देने पर भी कादिर है। ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरे महबूब की बारगाह नाज में रहती हूँ, नजरे करम फरमा, नजर फरमा। अल्लाह अकबर। माँ ने दुआ की, एक माँ ने दुआ की मस्जिद नबवी के सहन में। हजरत अनस कहते हैं कि हमने अजीब नजारा देखा। माँ ने दुआ की, उसका मरा हुआ बेटा उठ के बैठ गया और बेटे ने कहा कि कुरान सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, खुदा सच्चा है, रसूल सच्चा है। अल्लाह अकबर। ऐ शाहपुरा के मुसलमानों, क्यों भागते हो मियाओं के पास में, क्यों भागते हो मुल्लाओं के पास में, क्यों भागते हो पंडितों के पास में, क्यों भागते हो बाबाओं के पास में? कारोबार नहीं चलता, तावीज दे दीजिए। परेशानी है, घर में बरकतें नहीं हो रही है, घर में ये दिक्कतें हैं, घर में ये टेंशन है, घर में ये जो है नहुसत आ गई है। अरे दर दर की ठोकरें ना खाओ, माँ के कदमों में आ जाओ, माँ से दुआ करा लो। अरे जिस माँ की दुआ से मरा हुआ बेटा जिंदा हो सकता है, उस माँ की दुआ से तेरा कारोबार भी अच्छा हो सकता है, उस माँ की दुआ से तेरे घर में बरकतें भी आ सकती है, उस माँ की दुआ से तू जमीन की पस्तियों से आसमान की बुलंदियों पे जा सकता है। वाह भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। उस माँ की दुआ से नबी फरमाते हैं, तवज्जो सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मां की दुआ, वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसी नबी की दुआ उम्मती के हक में। मेरे भाई, मां बाप जो दुआ कर दे अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मां बाप की खिदमत करें। और मैं दुआ करता हूं जिनके वालिदैन जिंदा है, बड़े खुशनसीब हैं वो, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। और जिनके वालिदैन चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाए। अगर वालिदैन जिंदा है तो दुनिया में इन्हें राजी कर लो, अगर ये राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाएगा, उसका रसूल भी राजी हो जाएगा। रब भी राजी और उसका रसूल भी राजी। अब वही आ जाइए, हजरत बिलाल हबशी नबी के साथ, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिलाल चलो इस खातून का हाल मालूम करें। तो बिलाल हबशी ने कहा या रसूल अल्लाह, इसका हाल मैं मालूम करता हूं। नबी ने कहा कि हम खुद इसका हाल मालूम करेंगे। मेरे सरकार बूढ़ी के पास गए और बूढ़ी के पास जाके मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ बूढ़ी अम्मा, आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों परेशान हैं? तो बूढ़ी ने कहा कि मैं नौकरानी हूं, एक लंबे जमाने से मैं खिदमत करती हूं, नौकरी करती हूं, एक लंबे वक्त से मैं नौकरी कर रही हूं। और मैं यहां दुकान पे आई थी, मैंने 5 दीनार का तेल लिया, मुझे ठोकर लगी, मेरी कमर ने दर्द किया, मैं जमीन पे गिरी, मेरा तेल भी जमीन पे गिर गया। अब ये जमीन है, ये तेल वापस तो कर नहीं सकती, बस मैं इसी गम में रो रही हूं। मेरे सरकार ने कहा कि ए बूढ़ी मां परेशान ना हो, अभी हम तेरे तेल का इंतजाम करते हैं। नबी ने बिलाल हबशी को हुक्म दिया, कहा बिलाल घर जाइए और घर से 5 दीनार लेकर के आइए। बिलाल हबशी घर गए, 5 दीनार लेकर के आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दीनार लिए, उसका तेल खरीदा और बूढ़ी को दे दिया। बूढ़ी का रोना अब भी बंद ना हुआ। मेरे सरकार ने कहा है बूढ़ी अम्मा, अब तो हमने तुम्हें तेल भी दे दिया है, अब तुम क्यों रोती हो? तो बूढ़ी ने कहा मैंने अभी कहा था ना कि मैं नौकरी करती हूं
और मेरी मालिकन मुझ पे बड़े दुर्रे मारती है। मैंने जवानी में तो उसके दुर्रे बड़े बर्दाश्त किए, मगर अब मैं कमजोर हो गई हूं, मेरी हड्डियां दर्द करती हैं, उसके दुर्रे मुझे बर्दाश्त नहीं होते, अब वो भी मुझे मारेगी। तो नबी ने कहा, है बूढ़ी अम्मा चल परेशान ना हो, हम तेरे साथ तेरे हिमायती बन के चलते हैं, हम तेरे साथ तेरे हिमायती बन के चलते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम अब बूढ़ी के साथ में गए। अल्लाह अकबर। उस बूढ़ी ने मेरे सरकार को मदीना शरीफ की तमाम गलियों में घुमाया। जब मदीना शरीफ की गलियों से यानी गलियों में घुमाया, अब वो बूढ़ी खातून आगे आगे है, अल्लाह का लाड नबी पीछे पीछे जा रहा है, आगे आगे बूढ़ी खातून है, पीछे पीछे मुस्तफा जाने रहमत जा रहे हैं। मदीना की तमाम गलियों में घुमा के जब सहरा में निकले तो उस बूढ़ी खातून ने एक दरवाजे पे कुंडी खटखटाई। जब कुंडी खटखटाई तो उसकी मालिकन बाहर आई। ये वो मालिकन है जिसके सामने कोई निगाहें मिला के बात नहीं कर पाता है। ये वो मालिकन है जिसके सामने कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता। ये वो मालिकन है कि जिसके दिल पर किसी के जुमले नक्श नहीं होते। अल्लाह अकबर। उसी मालिकन का बयान है नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब उसकी नजर पड़ी तो वही मालिकन कहती है, जब मैंने मुस्तफा जाने रहमत के चेहरा फतवा को देखा, जब नबी पाक की काली काली जुल्फों पे नजर पड़ी, कसम खुदा की उनका वो अंदाज़े करीमाना, वो उनकी अदाएं, वो उनकी काली काले जुल्फरी, वो उनकी काली काली जुल्फे अंबरी, वो उनका अंदाज़े करीमाना। अंदाज क्या है? गुफ्तगू मुझसे हो रही है, निगाहें जमीन पर है, कलाम मुझसे हो रहा है, निगाहें जमीन पर है। तभी तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि नीची नजरों की शर्म और हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती अमानुल हक साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, हजरत मौलाना मुफ्ती अमानुल हक साहिब किबला। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं। आप ये जो बिखरा माहौल है जल्द से जल्द इसको सही कर लीजिए, ताकि उनको लगना चाहिए कि लोग बाहर के मेहमानों को तो बहुत अच्छा सुन लिया है आपने, लेकिन आप बस्ती के आदमी को किस तरीके से सुनना पसंद करते हैं। जितने लोग इधर खड़े हैं, जितने लोग भी इधर खड़े हैं, वो जल्द से जल्द आ जाएं, फौरन इंशाल्लाह हजरत को पेश किया जाएगा। बस 5 मिनट में हजरत अपनी जगह ले रहे हैं, इंशाल्लाह अपनी तकरीर ये यहीं पर कर रहे हैं खत्म। इंशाल्लाह जल्द हजरत को बिठा दिया जाएगा माइक पर। जल्दी आ जाए, जल्दी। आप देख रहे हैं जामे माकूलात व मनकूलात, उस्ताजुल उलमा आलिम नबील फाजिल जलील खतीब आलम इस्लाम शेर रज़वियत खलीफे सरकार ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद मिसबाही साहिब क़िबला उस्ताज जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमाए। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत फरमाए और बस मेरे कुछ जुमले और मुलाहिज़ा फरमा लें, उसके बाद बेहतरीन तकरीर आप हजरत की समात करेंगे। जो हजरात इधर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बीच में जगह काफी है, ये खला है, इसको पुर कर लें। आप हजरात तशरीफ ले आइए। बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं होगा, आपका जलसा है, इसको कामयाब बनाइए। जो हजरात खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। आप सुनिए जी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मालिकन से कहा, क्या है मालिकन? सुहेल भाई, इरफान भाई,
कमेटी वाले लड़के जितने भी हैं चाय अभी बंद कर दें, लास्ट में चाय पिलावे, बिल्कुल बंद कर दें इसे यहीं पर, सारा काम खराब हो जाएगा जलसे का, साला खराब हो गया। इरफान भाई अरे बंद कर दीजिए इसको यार। चलिए पीने दीजिए चाय, छोड़िए। अब देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी मालिकन से कहा कि अरे मालिकन, ये तेरी नौकरानी तेल लेकर के जा रही थी, इसको ठोकर लगी, इसका तेल जमीन पे गिर गया, इसलिए ये लेट हो गई है। पर मैं तुझसे कहना ये चाहता हूं कि ये बेचारी बूढ़ी हो गई है, इस पे जवानी में तो तूने बड़ा जुल्म किया है, जवानी में तूने इस पर बड़े दुर्रे मारे हैं, खुदारा अब इससे प्यार से काम लिया कर, इसकी हड्डियां दर्द करती है, अरे इससे प्यार से काम लिया कर। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने उस बूढ़ी मालिकन से कहा, अल्लाह अकबर, ये वो बूढ़ी मालिकन थी कि जिस पर किसी के जुमले जिसके दिल पे नक्श नहीं होते थे। मेरे सरकार ने जब उसको समझाया, मुस्तफा जानी रहमत की बातें उसके दिल में घर कर गई। अल्लाह अकबर। अब मेरे सरकार ने रुख किया बूढ़ी खातून की तरफ, यानी उस नौकरानी की तरफ। मेरे सरकार ने कहा, ऐ बूढ़ी अम्मा, अब अगर आपका काम हो गया हो तो आप इजाजत दे, मैं चलता हूं। जब मेरे सरकार ने इजाजत मांगी, मुस्तफा जान रहमत ने जब बूढ़ी खातून से कहा कि आप इजाजत दीजिए मैं चलता हूं, उस बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। क्या अंदाजे करीमाना है, क्या आता है मुस्तफा जान रहमत की कि नवाज भी रहे हैं, अता भी कर रहे हैं और जाने की इजाजत भी मांग रहे हैं। तभी तो बिरादर आला हजरत उस्ताद समन अल्लामा हसन कहते हैं कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार को जैसा खुद भीख दे और खुद कहे, मांगते का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। वाह भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, हाथ धरा हो मेरे सरकार। ये कह के आगे बढ़े। आखिरी बात है, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। हालांकि गुफ्तगू ये आधी भी नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी था कहने के लिए, मगर माहौल मुकम्मल खराब हो चुका है जी। कोई सुनने सुनाने का माहौल नहीं है, इसलिए कि शुरू से ही वो पूरा सिस्टम खराब हो गया। खैर अब कोई बात नहीं, अल्लाह कबूल फरमाए। मुस्तफा जानी रहमत आगे बढ़े, मेरे सरकार आगे बढ़े। बिलाल हबशी पीछे है, वो मालिकन और नौकरानी बिलाल हबशी के पास आई और कहा कि ऐ जवान, ये कौन है काली जुल्फों वाला, ये कौन है गोरे चेहरे वाला, ये कौन शख्स है? तो बिलाल हबशी ने कहा, आप जानती नहीं हो ये कौन है? तो कहा हमें नहीं मालूम। कहा हमें नहीं मालूम। तो बिलाल हबशी ने कहा, अरे यही तो वो है कि जिनको अल्लाह ने अपना सच्चा रसूल बना करके भेजा है। जब ये बात सुनी, अब वो यानी मालिकन और नौकरानी दोनों नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे आई और आने के बाद में मुस्तफा जान रहमत के कदमों में गिर गई और कदमों में आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, आप सच्चे हैं, खुदा सच्चा है, कुरान सच्चा है, मजहब इस्लाम सच्चा है। या रसूल अल्लाह, हमारी शौकत पे आए हो, हम दौलत ईमान से महरूम रह जाए, ये नहीं हो सकता। आका पढ़ा ये कलमा और मजहब इस्लाम में दाखिल फरमाइए। दोनों ने कलमा पढ़ा, दाखिल इस्लाम हो गई। तभी तो कहा है कि जुल्फ देखी है ना नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। वाह भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपनी जिंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, मुंतज़मीन के इंतजाम को कबूल फरमाए, मुआवनीन के तावन को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। बस वक्त बहुत हो चुका है, इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिरी हुई तो आगे गुफ्तगू होगी। मैं गुफ्तगू यही रोकता हूँ मेरे कहने सुनने में। जो भी कसदन सहबन लफ्जन मानन भूल चूक अगला सजद हो गए हो, अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।